अक्सर हम सबके साथ ऐसा होता है ना? कोई नई आदत शुरू करने की कोशिश करते हैं और कुछ ही दिनों में बस हार मान लेते हैं। अगर ये कहानी जानी पहचानी लग रही है तो ये किसी एक इंसान की नहीं है। आज हम इसी बात की तह तक जाएंगे कि आखिर ये स्थायी बदलाव, ये लास्टिंग चेंज सिर्फ मोटिवेशन से क्यों नहीं आता। इसके पीछे का विज्ञान क्या है, चलिए समझते हैं। ये बात ना बहुत गहरी है। हम सब नए साल पर जिम जाने का इरादा तो करते हैं, लेकिन कुछ ही हफ्तों में वापस पुराने सोफे पर पहुंच जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी जिंदगी हमारे नेक इरादों से नहीं, बल्कि रोज दोहराए जाने वाले पैटर्न से चलती है। तो सवाल ये उठता है कि अगर सिर्फ चाहने या सोचने भर से कुछ नहीं बदलता तो असल में बदलाव आता कैसे है? इसका जवाब साइंस में छिपा है। तो पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत, हमारी पहचान हमारे इरादों से नहीं बनती, बल्कि हमारे रोजमर्रा के काम, वो छोटे छोटे काम जिन्हें हम शायद नोटिस भी नहीं करते, असल में वही हमारी पहचान को गढ़ते हैं। इसे ऐसे समझते हैं, हमारे दिमाग में हर आदत एक न्यूरल पाथवे बनाती है। सोचिए, जैसे किसी घास के मैदान में बार बार चलने से एक पगडंडी बन जाती है ना? ठीक वैसे ही किसी काम को बार बार दोहराने से दिमाग में एक रास्ता पक्का हो जाता है, और जितनी बार उस रास्ते पर चला जाएगा वो उतना ही गहरा और आसान होता जाएगा। अच्छा, अब बात करते हैं इच्छा शक्ति की, यानी विल पावर की। अक्सर हमें यही लगता है कि यही हर बदलाव की चाबी है, लेकिन क्या विल पावर सच में उतनी शक्तिशाली है जितना हम सब मानते हैं? देखिए, विल पावर को ना एक स्मार्टफोन की बैटरी की तरह समझ सकते हैं। सुबह तो वो 100% होती है, लेकिन दिन भर के छोटे छोटे फैसलों, काम और तनाव के बाद शाम तक खत्म हो जाती है। तो सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे रहना, पता है कैसा है? बिल्कुल वैसा जैसे किसी बहुत लंबी यात्रा पर बिना चार्जर के निकल पड़ना। जब हम थके हुए या तनाव में होते हैं तो हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो सोच समझकर फैसले लेता है, जिसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, वो थक जाता है। और ऐसे में दिमाग क्या करता है? वो ऑटो पायलट मोड में चला जाता है और सबसे आसान रास्ता चुनता है, यानी पुरानी आदतें, चाहे वो अच्छी हों या बुरी। तो अगर विल पावर पर भरोसा नहीं कर सकते तो फिर किस पर करें? इसका जवाब एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल मॉडल में छिपा है। इसे कहते हैं हैबिट लूप। हर आदत, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, इसी 3 स्टेप के लूप पर चलती है। पहला है क्यू या एक इशारा जो आदत को शुरू करने का सिग्नल देता है। दूसरा है रूटीन, यानी वो काम जो हम असल में करते हैं। और तीसरा है रिवॉर्ड, वो इनाम जो दिमाग को मिलता है और इस लूप को और भी मजबूत कर देता है। और ये लूप हर जगह काम करता है। मान लीजिए तनाव महसूस हुआ, ये है क्यू, तो तुरंत फोन उठाकर सोशल मीडिया स्क्रॉल करना शुरू कर दिया, ये है रूटीन। और इससे क्या हुआ? थोड़ी देर के लिए ध्यान भटका और राहत महसूस हुई, ये है रिवॉर्ड। दिमाग को ये रिवॉर्ड याद रह जाता है और अगली बार तनाव होने पर वो फिर से यही करने को कहता है। और इस पूरे खेल का जो मास्टरमाइंड है वो है डोपामाइन। पर एक बात समझनी होगी, ये खुशी का नहीं बल्कि उम्मीद का केमिकल है। ये दिमाग को कहता है पिछली बार ये करने से अच्छा लगा था, इसे दोबारा करो। और यही उम्मीद इसे इतना ज्यादा एडिक्टिव बनाती है, चाहे वो जंक फूड हो या सोशल मीडिया। तो ठीक है, अब जब हम इसके पीछे का विज्ञान समझ गए हैं तो इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कैसे करें? तो व्यवहार बदलने की वो 4 चाबियां क्या हैं? जी हाँ, सिर्फ 4 नियम। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये अविश्वसनीय रूप से सिंपल और प्रैक्टिकल है। ये किसी भी आदत को बनाने या तोड़ने का एक तरह से ब्लूप्रिंट है। सीधी सी बात है, एक अच्छी आदत बनाने के लिए उसके क्यू को स्पष्ट बनाओ, रूटीन को आकर्षक और आसान बनाओ और रिवॉर्ड को संतोषजनक बनाओ। इन चारों को मिलाकर एक ऐसा सिस्टम बनता है जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन रुकिए, इन नियमों से भी ज्यादा शक्तिशाली एक और आइडिया है। असली बदलाव लक्ष्य तय करने से नहीं आता। जी नहीं, असली बदलाव आता है अपनी पहचान बदलने से। मतलब मुझे रोज जिम जाना है, ये सोचने के बजाय ये सोचना शुरू करें कि मैं एक एक्टिव और हेल्दी इंसान हूं। जब इस पहचान को अपना लिया जाता है तो फिर काम अपने आप बदलने लगते हैं। हर छोटा काम इस बात के लिए एक वोट है कि कोई इंसान किस तरह का बनना चाहता है। जब कोई कसरत करता है तो वो एक एक्टिव इंसान होने के लिए वोट दे रहा होता है। जब कोई किताब पढ़ता है तो वो एक ज्ञानी व्यक्ति होने के लिए वोट दे रहा होता है। तो अच्छी आदतें बनाने के ये नियम जितने पावरफुल हैं,
उतने ही असरदार ये बुरी आदतों को तोड़ने के लिए भी हैं। बस हमें इसी फॉर्मूला को उलटना है। किसी बुरी आदत के क्यू को अदृश्य कर दो। जैसे अगर फोन से ध्यान भटकता है तो उसे दूसरे कमरे में रख दो। उस रूटीन को अनाकर्षक बनाओ, मतलब उसके बुरे परिणामों के बारे में सोचो। रूटीन को मुश्किल बना दो, जैसे जंक फूड ऐप्स को फोन से डिलीट कर दो। और आखिर में इनाम को असंतोषजनक बना दो। और अब अंतिम और शायद सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत जो इन सबको एक साथ जोड़ता है, लक्ष्यों पर नहीं, सिस्टम पर ध्यान केंद्रित करो। देखिए, लक्ष्य होती है हमारी मंजिल, जैसे 10 किलो वजन कम करना, लेकिन सिस्टम वो प्रक्रिया है जो हमें वहां तक ले जाएगी, जैसे रोज 20 मिनट टहलना। मंजिल पर ध्यान लगाने के बजाय बस अपनी प्रक्रिया का पालन करते रहना है। ये बड़े नाटकीय बदलावों के बारे में नहीं है, ये उन छोटे लगातार किए गए कामों के बारे में है जो समय के साथ जुड़कर बड़े नतीजे देते हैं। और अंत में बस ये बात याद रखिए, जब मोटिवेशन खत्म हो जाता है, जब जिंदगी मुश्किल हो जाती है, तो कोई भी इंसान अपने लक्ष्यों के भरोसे नहीं रहता। वो अपने सिस्टम, अपनी आदतों के स्तर पर वापस आ जाता है। तो सवाल ये है कि आज अपनी जिंदगी में एक बेहतर सिस्टम बनाने के लिए वो कौन सा एक छोटा कदम उठाया जा सकता है।